आज का यह वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए है जो कि गुणा सीखना चाहते हैं या जिन्हें गुणा नहीं आता है। देखिए, कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले हमें गुणा करने के लिए हमें 2 से लेके 10 तक का पहाड़ा आना चाहिए। सभी बच्चे 2 से लेके 10 तक की पहाड़े को बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लें, और यदि आपको पहाड़े याद हो जाते हैं तो बहुत ही सरलता से आप गुणा के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न है कि 526 को आपने 7 से गुणा करना है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको 7 का पहाड़ा अच्छी तरह से आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 7 को 6 से गुणा करेंगे, यानी 7 का पहाड़ा हमने 6 तक पढ़ना है। तो ठीक है, देखिए, अगर आपको पहाड़ा बहुत अच्छी ढंग से याद है तो आप बहुत सीधे से करेंगे कि 7 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे, 7 छक्के 42, यानी 7 का पहाड़ा अगर हम 6 तक पढ़ेंगे तो 42 यानी 42 आएगा। तो 42 हम कैसे लिखते हैं? 42 हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे 42 लिखने के लिए हम सीधे 42 को ना लिखते हुए सबसे पहले हम जो हमारा इकाई का स्थान यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जो ये 4 है, इस 4 को हम यहाँ पे हासिल में रख देंगे। अब इसी प्रकार से 7 का गुणा आपने 2 से करना है, यानी 7 का पहाड़ा आप 2 तक पढ़ेंगे। 7 दूनी 14, और 14 में आपने ये 4 को जोड़ना है। तो 14 में यदि आपको 4 देंगे, 15, 16, 17, 18, 14 में 4 को जोड़ के हमारा 18 आएगा। देखिए, आप 18 को ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से आपने जैसे यहां पे लिखा, तो सबसे पहले यहां पे हम क्या लिखेंगे? 8 को यहां पे लिखेंगे, यानी जो हमारे इसमें इकाई का स्थान है 8 को हम यहां पे लिखेंगे, और यह जो एक शेष है इसको हम यहां पे हासिल में लिखेंगे। अब आपने ऐसे ही करना है कि 7 का पहाड़ा 5 तक आपने पढ़ना है। पढ़िए, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28 और 7 पंजे 35। तो 7 को यदि आप 5 तक पहाड़ा गिनेंगे तो 35 आएगा। 35 में आप एक को, ये 35 आया, और 35 में आपने एक हासिल को जोड़ा तो आपका हो गया 36। लेकिन आप देखिए, यहां पे 36 को पूरा का पूरा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पे अब हमारी कोई दूसरी संख्या गुणा के लिए है नहीं, तो यहां पे आप पूरा 36 को लिख दीजिएगा। तो 526 को 7 से गुणा करने पे जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 3682। ऐसे ही मैं आपको दूसरा प्रश्न करके बताता हूं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमने लिखा 932, और इसको गुणा करेंगे हम 8 से। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, 932 को 8 से गुणा करने के लिए आपको 8 का पहाड़ा बहुत बढ़िया ढंग से आना चाहिए। सीधे आप 8 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे कि 8 दूनी कितना होता है? 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, ये हमने 16 लिखा। तो यहां पे हम पूरा 16 नहीं लिखेंगे, यहां पे केवल हम जो 16 का 6 है, यानी इकाई का जो स्थान है उसको आप यहां पे लिख देंगे, और एक जो बचा इसको आप हासिल को यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, आप 8 को आप 3 से गुणा कर दिए, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 24 में आप सीधे एक को जोड़ दिए, 24 और 1 25, और 25 आप ऐसा लिखते हैं। 25 का यहां पे क्या लिखेंगे? हम 5 लिखेंगे इकाई, और जो ये 2 शेष है, 2 शेष को हम यहां पे इसके ऊपर लिख देंगे। अब आप 8 से 9 को गुणा कीजिए, 8 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, पहाड़ा आपको आता है। सीधे आप देखेंगे कि 8 9 आपका कितना हुआ? 72, और 72 में आप 2 को जोड़ेंगे तो आपका आया 74। ये हमारा 74 हो गया। अब जैसे यहां पे आप पहले इकाई के स्थान को लिख रहे थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अब हमारा 8 से गुणा करने के लिए कोई संख्या और नहीं है। तो इसके लिए आप 8 में 72, और 72 में 2 जोड़ा आपने 74, तो 74 को पूरा का पूरा यहां पे लिख देंगे। ये 74 हो गया। अब हमारा आपने देखेंगे
कि 932 को यदि हम 8 से गुणा करेंगे तो 7456 हमारा उत्तर आएगा। ऐसे ही बच्चों मैं आपको एक प्रश्न और करके बताता हूं, क्योंकि अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि गुणा करने के लिए पहाड़ा हमें आना चाहिए। देखिए अगली संख्या में लिख देता हूं 738 गुणा 6। आपको 6 का पहाड़ा आना चाहिए। 6 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो आप इस गुणा को कर सकते हैं। देखिएगा 6 का पहाड़ा आप 8 तक पढ़िए। 6 का पहाड़ा सबको आता है और 6 अट्ठे आप देखेंगे कितना होगा, 6 अट्ठे 48। यहां पे आपको इस 8 को लिखना है। ये 8 हमने लिख दिया और जो 4 हमारा जो शेष बचा इसको हम इसके ऊपर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे कि जब हम 6 को 3 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें हम इस 4 को जोड़ेंगे। अब देखिए आप 6 तियां 18, 6 तियां 18 और 18 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो 22। तो 22 आपने कैसे लिखा, ऐसे लिखेंगे। तो हम यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे और जो 2 ये शेष बचा है इस शेष को हम 2 कहां लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे भाई कि 6 को यदि हम 7 से गुणा करेंगे और जो गुणा करके आएगा उसमें हम 2 को जोड़ देंगे। तो करिए आप 6 सत्ते 42। 6 का पहाड़ा आप 7 तक पढ़िए तो देखेंगे कि 42 आएगा। तो 42 में सबसे पहले आप इस 2 को जोड़िएगा। 42 और 2 44। तो 44 आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए आप यहां पे तो आप केवल इकाई के स्थान को लिख रहे थे और जो शेष आ रहा था उसको हम यहां पे लिख दे रहे थे, लेकिन यहां पे हमको ये 44 पूरा लिखना है, क्योंकि यहां पे 6 से गुणा करने के लिए कोई और संख्या नहीं है। तो यहां पे आप 6 सत्ते 42 और 2 44। ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसमें सबसे पहले आपको एक चीज ये बहुत ध्यान से देनी है कि हमारा इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए। यहां पे ये दहाई में संख्या है तो ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी आपको गुणा के जो बड़े सवाल होंगे उसे करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ऐसे ही बच्चों मैं आपको 2 अंकों का गुणा बताता हूं कि 2 अंकों का गुणा हम कैसे करेंगे। तो हम कोई भी संख्या लिख देते हैं। मैंने लिख दिया आपकी 957 और इसको गुणा कर रहे हैं हम 3, 5, 35 से। सेम गुणा करते हुए आपको जैसे आपने 1 अंक को गुणा करा वैसे ही आपने 2 अंकों का गुणा करेंगे। देखिए 5 का पहाड़ा हम 7 तक पढ़ेंगे कि 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 के पहाड़े में 7 अगर हम 7 तक गिनेंगे, 7 तक गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35। वही आपको ध्यान रखना है कि 5 सत्ते 35 का 5 और जो ये 3 है इस 3 को हम इस 5 के ऊपर लिख देंगे, क्योंकि अब हम इस 5 से इस 5 को गुणा करेंगे, यहां तक पहाड़ा पढ़ेंगे। जो पहाड़े में 5 को 5 से गुणा करके जो आएगा उसमें हम इस 3 को जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे 5 पंजे 25 और 25 में हमने 3 जोड़ा 26, 27 और 28। तो 28 आप ऐसे लिखते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका इकाई का नाम स्थान है 28 में, हम 8 को यहाँ पे लिखेंगे और जो ये 2 शेष बचा है इसको हम इस 9 के ऊपर लिख देंगे, क्योंकि अब हमने इस 5 से इस 9 को गुणा करना है। अब आप 5 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आप देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, ऐसे ही 5 नंबे 45 और 45 में आप इस 2 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाता है 45 में 2 जोड़ेंगे 45 और एक 46 और एक 47। और यहां पे आप 47 को पूरा लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पे गुणा करने के लिए कोई और संख्या नहीं है। तो लिख दीजिएगा आप 47। अब देखिए आप, अब हमने गुणा करना है 3 से। तो 3 यहां पे हमारा कहां पे है, दहाई के स्थान से, इसलिए हम 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे और जो आएगा उसको इस दहाई के स्थान से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। इसलिए आप इस 5 के नीचे या तो 0 कर सकते हैं या गुणा यानी कट का निशान आप बना सकते हैं। तो यह आपने बना दिया, क्योंकि अब जो 3 को 7 से गुणा करेंगे हम इस दहाई के स्थान से शुरू करेंगे। तो करिए 3 का पहाड़ा 7 तक, 3 सत्ते 21
21 कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे, 21 का 1 यहां पे लिखोगे और 2 कहां आ गया? आपने यहां पे लिख दिया। 3 से 5 को करिए, 3 का गुणा अगर 5 तक करेंगे, 3 पंजे 15, 15 में आप 2 जोड़िए, 15, 16, 17, 17 आप ऐसा लिखते हैं। 17 का 7 को आप यहां लिखेंगे और जो एक आपका शेष यहां पे है, 1 को आपने 9 के ऊपर लिख दिया। अब आप 3 को 9 से गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसको आप उसमें आप 1 जोड़ देंगे। पढ़िए आप 3 का पहाड़ा 9 तक, तो आप पढ़ेंगे 3 अट्ठे 24 और 3 9 में 27 और 27 में 1 जोड़ा आपने, हो गया आपका 28। अब देखिए ये 28 आ गया। यहां पे अब हम देख रहे हैं कि यहां पे कोई भी संख्या नहीं है गुणा करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब हम 28 को पूरा यहां पे लिख देंगे। ये हमने 28 लिख दिया। अब आप इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे हम। देखिए 5 ये कट है यानी 0 है, कुछ नहीं, तो 5 में कुछ नहीं जोड़ा तो 5, 8 में हम 1 जोड़ा, 8 और 1 9। अब ये 7 है, 7 और 7 14, अगर आप 7 में 7 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। ये आपने 14 लिखा। और 14 का ऐसे ही, क्योंकि अभी हमने इधर को भी जोड़ना है, तो हम 14 का 4 यहां पे लिखेंगे और जो एक हमारा शेष है यहां पे है, इसको आपने हासिल में यहां पे ले लिया, हल्का सा अपने हाथ में या निशान मन में भी याद रख सकते हैं और यहां पे भी आप हल्का सा लिख सकते हैं। तो ये 1 हो गया। अब हम 4 और 8 और 1 को जोड़ेंगे, तो सबसे पहले आप हासिल को इस 4 में जोड़ दीजिए। 4 और 1 5 और 5 में अगर 8 को जोड़ेंगे, 5 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो 13। फिर 13 आपने ऐसा लिखा, 13 का यहां पे 3 लिखेंगे क्योंकि अभी हमारा जोड़ इधर को बाकी है। आप देखिए जो 1 बचा है, 1 आप यहां पे लिख सकते हैं और 1 और 2 3। इस प्रकार से आप 2 अंकों का गुणा भी बड़ी सरलता से कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर मैं एक प्रश्न और आपको करा देता हूं, देखिए 9 4 7 यानी 947 गुणा हम लिख देते हैं 68। 947 को हमने 68 से गुणा करना है। गुणा करने के लिए आपको 8 का और 6 का पहाड़ा आना चाहिए, वो आप बिल्कुल याद करेंगे। तो सबसे पहले 8 के पहाड़े को आप 7 तक पढ़िएगा, तो देखेंगे आप, अगर आप 8 को, अगर आपका पहाड़ा अगर आप 7 तक करेंगे तो 8 7 56 होता है। तो आप 56 को पहले यहां पे लिखिएगा, क्योंकि ये मैं इस तरीके से ऐसा करा रहा हूं कि जिन बच्चों को गुणा नहीं आता है या जो गुणा सीख रहेंगे उनके लिए मैं इस तरीके से ये प्रश्न बता रहा हूं। तो आप सबसे पहले यहां पे 8 7 56, 56 का 6 हासिल 5 और 5 को आप अगली गुणा करने वाली संख्या के ऊपर लिख देंगे। 8 का पहाड़ा 4 तक, 8 चौको 32 और 32 में आपने 5 को जोड़ना है। 32 और 5 37 होता है। 37 को आप ऐसे लिखेंगे, 37 का यहां पे क्या लिखेंगे आप, 7 और 3 को लिख देंगे आप इस संख्या के ऊपर। तो 8 9 में 8 का पहाड़ा 9 तक, 8 9 में 72, 72 में 3 जोड़ेंगे, 72 73 74 75 और 75 में आप देखेंगे कि इधर कुछ नहीं है, तो हम 75 को पूरा यहां पे लिख देंगे। अब देखिए, अब हमने दूसरी संख्या का यानी जो दहाई में 6 है इसका गुणा 947 से करना है। तो आप देखिए ये हमारा क्या है, एक स्थान छोड़ के यानी दहाई के स्थान में है, तो अगला जो हमारा स्थान आएगा इसको गुणा करके जो हम लिखेंगे यहां से शुरू करेंगे, तो इसलिए इसके नीचे आप 0 या कट का निशान मार देंगे। तो 6 का पहाड़ा 7 तक पढ़िए, 6 7 42, 42 आप ऐसा जरूर लिखिएगा, अगर आपको नहीं आता है सीखने के लिए आप सबसे पहले जरूर ऐसा लिखिएगा 42, 42 का यहां पे आप केवल लिखेंगे 2 और जो 4 है ये, अब हमने 6 से 4 को गुणा करना है, 6 का पहाड़ा 4 तक बोलना है, तो इसके ऊपर हम इस 4 शेष 4 को यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब आप 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़िए, 6 चक्को 24, 24 में आप 4 जोड़ेंगे, 25 26 27 28, 4 जोड़ के 28 आ गया और 28 हमने ऐसा लिखा। 28 का यहां पे हम क्या लिखेंगे 8 और जो ये 2 आया है इसको हमने यहां लिख दिया, शेष को जो 10 शेष बचा है हमने 9 के ऊपर लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि अब 6 का पहाड़ा हम 9 तक पढ़ेंगे और जो आएगा उसमें हम 2 को जोड़ देंगे। पढ़िए 6 का पहाड़ा 9 तक, 6 9 में 54 और 54 में 2 जोड़ेंगे 55 56
56, इधर कोई संख्या नहीं है तो 56 कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं और यहां पे हम 56 पूरा लिख देंगे क्योंकि अब गुणा करने के लिए कोई संख्या बाकी नहीं है। तो आपने 56 लिख दिया। अब आप इसको जोड़ देंगे। जोड़िए आप, देखिए 6 का 6, 7 में 2 जोड़ा 9, 5 में 8 जोड़ा 5 और 8 13, 13 का ऐसा जो जहां पे 2 अंकों की संख्या आएगी तो सबसे पहले आप ऐसा लिखेंगे और फिर हम इकाई के स्थान को इसके नीचे लिख देंगे और जो 1 है इस शेष को हम यहां पे हासिल ले लेंगे। अब आप देखिए 1 बचा है। अब आप 7 और 6 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ देंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले 7 में आप 1 को जोड़ दिए, 7 और 1 8 और 8 और 6 14, 14 का 4, 14 ऐसा लिखते हैं, 14 का हम 4 लिखेंगे और जो 1 है इसको हम अब इसके ऊपर जोड़ देंगे, 1 और 5 6। तो इस प्रकार से 947 को यदि हम 68 से गुणा करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 64,396। और बच्चों देखिए गुणा अगर हमने कोई संख्या लिखी है तो सबसे पहले हम इन संख्या को जरूर पढ़ें कि ये क्या लिखा है, किस संख्या को किससे हमने गुणा करना है और इन दोनों संख्या को गुणा करके क्या आया है। तो इससे आपको संख्याओं को पढ़ना भी आएगा और सवाल को आप बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।